आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1991 में रिलीज हुई रिकी फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस वैन को दिखाकर। कुछ कैदियों को पकड़कर चाइना के जेल में लेकर आते हैं। उन्हें लाइन में लगाकर उनके गुनाह उनसे पूछे जाते हैं। उनमें से एक रिकी नाम का लड़का था। उसने अनगिनत हत्याएं की थी। वो गार्ड के सामने अकड़कर चलता है। जैसे ही रिकी मशीन से गुजरता है, अलार्म बजने लगता है और गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। फिर रिकी का एक्सरे निकाला जाता है और एक्सरे में हमें पता चलता है कि रिकी के शरीर में गोलियां होते हैं। का ऑफिसर रिकी से पूछता है कि तुमने डॉक्टर को गोलियां निकालने क्यों नहीं दी। रिकी उस ऑफिसर से कहता है कि ये तोहफा है उस इंसान का जिसको मैंने बेरहमी से कत्ल किया था। उसके बाद सब कैदियों को उनके सेल में डाल दिया जाता है। रिकी के जहन में जिंदगी के यादें चलते हैं। अपने माँ बाप के मरने के बाद रिकी एक अनाथालय में बड़ा होता है। रिकी अपने माता पिता के खबर के पास जाता है और उसे वहाँ पर उसका अंकल मिलता है। रिकी के अंकल मार्शल आर्ट के बहुत बड़े गुरु होते हैं। रिकी के अंकल रिकी से कहते हैं कि मैं तुम्हें जालिम दुनिया से बचाने के लिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, और रिकी खुश हो जाता है। उसके बाद रिकी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जो बेहद ही मुश्किल होती है। फिर रिकी ने अपने छाते से पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद रिकी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। ऑफिसर रिकी को असिस्टेंट वार्डन के पास लेकर जाते हैं और रिकी के गुनाह उस वार्डन के सामने बोलता है, जिससे वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे सीने में इतने सारे गोली कैसे लगी। रिकी उसे कुछ नहीं बताता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वार्डन रिकी के हाथ में हुक गार्ड देता है। फिर रिकी को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल को तोड़ देता है और रिकी को रोकने आए गार्ड्स को भी वो पीट देता है। रिकी गुस्से से वार्डन को कहता है कि अपने काम से काम रखो, और वहां से वो चले जाता है। रिक सेल में अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को देखकर रोता है और फिल्म को फिर से पास्ट में दिखाया गया है, जहां पर रिकी उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम यिन होता है। एक बार यिन घर लौट रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसे उठाकर लेकर जाते हैं और उसे मार देते हैं। ये सब देखकर जब रिकी को ये सब पता चलता है, रिकी ने जब रिन की लाश को देखा, वो गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और उन लड़कों को मारने के लिए वो वहां से निकल जाता है। फिर रिकी उन सब को पकड़कर जान से मार देता है। फिर अगली बारी कैप्टन की होती है। जब कैप्टन को वो मारने जाता है तो कैप्टन रिकी के सीने में गोलियां चला देता है। फिर भी रिकी उसे पकड़कर मार देता है। अगले सीन में सैमुअल के साथी को कुछ कैदी पकड़ लेते हैं और उसे मारने जाते हैं, और वहां पर हाई आ जाता है और उन सबको वो रोक देता है। और वहां पर वॉन्ग नाम का एक लड़का नहीं मानता और हाई से लड़ने के लिए कहता है, पर हाई उसे अपनी तलवार से उसका फेस काट कर उसकी जान ले लेता है। ये देख के वार्डन बहुत ही खुश हो जाता है। वार्डन हाइक से कहता है कि तुम्हें रिकी को मार देना चाहिए, पर हाइक इस पर मना कर देता है। तो वार्डन उस पर प्रेशर डालकर मना लेता है, और तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हें लीडर के पद से हटा देंगे। इस वजह से हाई मान जाता है। अगले सीन में क्रॉस लगाकर उसमें एक आदमी को टांगता है और रिकी को चुनौती दे देता है, और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। हाइक रिकी के आंखों में कांच के टुकड़े डाल देता है, जिसकी वजह से रिकी को कुछ नहीं दिखता। फिर हाई उसके हाथ पर चाकू भी चला देता है। तभी रिकी पाइप को तोड़कर पानी निकालता है और उससे अपने आंखें धो लेता है। फिर हाई रिकी को अटैक करने आता है। फिर रिकी उसके सिर पे एक जोर से मारता है और उसकी आंख बाहर निकल जाती है। हाइक इस बात से समझ जाता है कि वो रिकी से हार जाएगा। फिर हाइक अपने पेट में चाकू घुसा देता है। जैसे ही रिकी उसके पास आता है तो हाइक अपने पेट से अंतड़ियां निकालकर उसे रिकी को मारना चाहता था। रिकी उसे इतना जोर से घुसा मारता है, हाइक की गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। फिर रिकी अपने हाथों से उस क्रॉस को निकाल देता है। उसके बाद रिकी वार्डन को मारने जाता है। तभी वहां पर सेल के बाकी लीडर्स आ जाते हैं। फिर वार्डन रिकी से कहता है कि उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, पर रिकी मना कर देता है और वो वहां से चले जाता है। रिकी को हाइक के पोते से दोस्ती हो जाती है। रिकी उसे गिफ्ट में अपना बांसुरी देता है, जिसे शाहब बेहद ही खुश हो जाता है। शाहब उसे कुछ पत्ते देता है तो रिकी उससे पूछता है कि तुम्हें ये पत्ते कहाँ से मिले हैं। इस सेल के लीडर चुआन के गार्डन से मिले हैं, और रिकी और उनके बातें चुआन सुन रही होती है।
अगले सीन में चुआन साहा को मार देती है और उसे फेंक देती है उसकी लाश को, और रिकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर चुआन के गार्डन को आग लगा देता है। फिर चुआन वहां पर आ जाता है और रिकी और चुआन में बहुत लड़ाई होती है। तभी वहां चुआन का एक साथी आ जाता है। वो दोनों मिलकर रिकी पर हमला करते हैं। वो रिकी को सुई से हमला करता है और रिकी को सुई से बांध देता है। फिर वहां टाइजन आ जाता है और रिकी का गला पकड़ लेता है, उसे अलग कमरे में लेकर आता है उसे फाइट करने के लिए। तभी रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और उसमें से सीमेंट बाहर निकलती है और रूम में सीमेंट भरना शुरू हो जाती है। रिकी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और टाइजन को लेके वहां से रिकी बाहर निकल जाता है। फिर सीमेंट सख्त होना शुरू हो जाता है और रिकी चल नहीं पाता और वह नीचे गिर जाता है। फिर उस जेल का वार्डन रिकी को सेल में बांध देता है। अगले सीन में हेड वार्डन जेल में आता है अपने बेटे के साथ और वो कारपेट पे चलता है और उसका बेटा कारपेट पे से नीचे गिर जाता है और हेड वार्डन कहता है ये कारपेट किसने बिछाया, और उसे लेकर आते हैं और हेड वार्डन उसकी आंखें फोड़ देता है और वो हेड वार्डन रिकी के पास जाता है और उसे देखता है। वार्डन हेड वार्डन से रिकी के सारे गुनाह बताता है। फिर रिकी वार्डन को देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर रिकी अपने सारे सीमेंट को तोड़ देता है और वार्डन का गला पकड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, मैंने तुम्हारे सारे नशीले पेड़ को जला दिया है और मैं तुम्हें भी जला दूंगा। और तभी वहां दीवार तोड़कर टाइजन आ जाता है और रिकी के हाथ को रॉड से बांध देता है और टाइजन रिकी को मारने लगता है। रिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रिकी अपने हाथ को छुड़ा लेता है। रिकी टाइजन को इतनी जोर से मुक्का मारता है उसके गला पूरा फट जाता है। जेल का छत नीचे आता है। फिर रिकी उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं रुकता तो रिकी जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है। अगले सीन में रिकी को एक मैदान के गड्ढे में बिठाया जाता है और वहाँ का हेड वार्डन सभी कैदी से कहता है कि रिकी पर मिट्टी डालकर रिकी को जिंदा दफना दो। जिन कैदियों ने भी मना किया उन्हें गोलियों से हेड वार्डन भून देता है। इसके बाद सब मिलकर रिकी को जिंदा ही दफन कर देते हैं। एक हफ्ते के बाद वार्डन जब रिकी को बाहर निकालता है तो देखता है कि रिकी जिंदा है। रिकी को जिंदा देख सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद रिकी को पकड़कर रॉडों के बीच में रख देते हैं। फिर हेड वार्डन रिकी से पूछता है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, पर रिकी इस बात पर मना कर देता है कि मना करने की वजह से उसे मारा जाता है और उसके मुंह में ब्लेड डाल देते हैं। फिर रिकी के मुंह को बंद किया जाता है और उसे एक अलग सेल में रख देते हैं। रात को रिकी के दोस्त उसे चोरी छुपे खाना देते हैं। जब वार्डन को यह पता चलता है तो उसे वो घसीटते हुए रिकी के सेल के तरफ लेकर जाता है। तब तक रिकी अपने आप को आजाद कर लेता है और वो वार्डन के चमचे को मारकर उसका सिर 2 टुकड़ों में कर देता है और रिकी अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। सभी वार्डन को मारकर हेड वार्डन के पास लेकर जाते हैं। हेड वार्डन को एक अजीब गोली से शूट करता है जिसकी वजह से वार्डन का पेट बड़ा होकर फट जाता है और वहां पर हेड वार्डन के साथी आ जाते हैं और रिकी और उनमें बहुत घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। रिकी चुआन के पैर को तोड़ देता है और हेड वार्डन का एक साथी बहुत डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। वार्डन ये सब कुछ देखकर अपने आप को एक राक्षस में बदल देता है। हेड वार्डन और रिकी में जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में रिकी वार्डन को पकड़कर उठाकर मशीन में डाल देता है जिसकी वजह से वार्डन की मौत हो जाती है। फिर रिकी वार्डन के कटे हुए सिर को लेकर बाहर आता है और ये सब देखकर सभी डर जाते हैं और रिकी दीवार में एक घूंसा मारता है जिसकी वजह से जेल की दीवार टूट जाती है। रिकी कहता है कि अब तुम सब आजाद हो। रिकी आगे चले जाता है और यहीं इस फिल्म का एंड हो जाता है।